चलिए हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा हम आपको जो पढ़ा रहे हैं। यस, हम आज इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है प्लस मेन वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और उद्देश्य, कर्ता, क्रिया और उद्देश्य, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे मैंने लिखा राम, राम गोज टू सिनेमा, राम गोज टू सिनेमा, ये मैंने लिख दिया। राम गोज टू सिनेमा, राम सिनेमा जाता है। राम गोज टू सिनेमा, राम सिनेमा जाता है। तो राम इज ए सब्जेक्ट, गो इज ए मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इज ए सिनेमा, है ना। टू आपका प्रीपोजिशन से, ये संबंध सूचक है, संबंध बताता है दो शब्दों में। अब यहां पर ये सिंगुलर नंबर है। राम आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो मेन वर्ब है उसमें ईएस लग गया और गोज हो गया, है ना। अगर ये बहुवचन होता, बहुवचन का मतलब जैसे कि हम, है ना, हम यानी कि वी कर लो, चलो बहुवचन अगर होता वी प्ले फुटबॉल, हम खेलते हैं फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। अगर बहुवचन होता तो ये इस तरीके से, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। ये हम यानी कि एक से अधिक हैं, ये प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर में जो मेन वर्ब होती है उसका पहला रूप आता है और ये आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, है ना, तुम लिखते हो एक पत्र। यू राइट अ लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये इसका मेन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये मेन फार्मूला आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से वाक्य, इससे रिलेटेड आप हर प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए आपको आपका फार्मूला है कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। क्या फार्मूला आपका? पहले तो आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला है। इसी से रिलेटेड आप और वाक्य ले सकते हैं, जैसे मीरा सिंग्स, मीरा गाती है। ए सॉन्ग, मीरा सिंग्स अ सॉन्ग, मीरा गाती है एक गीत। अब मीरा इज ए सिंगुलर तो सिंग ने गाना, एस लग गया, मीरा गाती है एक गाना, है ना। चलो अब लड़के बॉयज यानी लड़के द बॉयज लड़के डांस, नाचते हैं। द बॉयज डांस, लड़के नाचते हैं। ऑन द मंच, है ना, ऑन द मंच पे नाचते हैं, है ना, मंच, लड़के नाचते हैं, है ना। वह, है ना। अब इसी से और ले लो, चलो। वह खाना पकाती है, तो शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। तो कुक यानी पकाना, उसमें एस जुड़ गया, है ना। शी कुक्स फूड, वह कपड़े धोता है, तो वह कपड़े धोता है।
तो ही वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है, वह कपड़े धोता है। ठीक है ना। और ऐसे आप बड़ी आसानी से वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो मैं पतंग उड़ाता हूँ तो मैं के लिए क्या आएगा? आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ, है ना। चलो, तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट सिंपल वाक्य होता है, जिसको हम कहते हैं सरल वर्तमान कार्य, साधारण वर्तमान कार्य, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल जो होता है उसका ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर सिंगुलर नंबर है तो जो वर्ब होती है उसमें या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, है ना। और यदि बहुवचन है तो फिर उसमें आपको जो मेन वर्ब है वो ज्यों की त्यों रहेगी, नो चेंज। उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, फिर उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा, नो चेंज। अब जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, देखो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो टेंस तो अपनी जगह ही है, मगर बिना वर्ब वाले, बिना क्रिया वाले भी होते हैं। जैसे मैं एक छात्र हूँ तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, है ना। ये आई एम ए स्टूडेंट। अब इसमें वर्ब नहीं है, ये बिना वर्ब वाला वाक्य है, इसमें क्रिया है ही नहीं, है ना। ठीक है ना। मैं एक छात्र हूँ, है ना। हम किसान हैं, तो वी आर, है ना, वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। वी यानी हम, आर बहुवचन के साथ आर आता है, वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। ठीक है, हम किसान हैं बहुवचन है तो, ठीक है, वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं, है ना। अब जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, तो आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक, है ना। तो आप हैव, है ना, तो यहाँ पर ये हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। अब इसको मैं कह दूं कि उसके पास कार है। चलो, उसके पास कार है, ये मुझे इंग्लिश में चेंज करना है कि उसके पास कार है, इसको मुझे इंग्लिश में चेंज करना है। तो ही के साथ देखो बहुवचन के साथ हैव आता, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। मगर ही, शी, इट या एनी नेम या कोई नाम होता है तो उसके साथ है जाता है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। he has a car, he has a pen, he has an umbrella, he has a new home, new house, he has a, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम लेते हैं अगला वाक्य लेते हैं कि मैं लिखता हूं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, जितनी भी वर्ब है उन वर्बों का हम इस्तेमाल करेंगे वाक्य बनाना। उन वर्बों की जैसे मैंने लिखा आई, मैंने लिख दिया प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी,
आई प्ले हॉकी, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले कबड्डी, कब कब कबड्डी कबड्डी, आई प्ले खो खो, आई प्ले खो खो, आई प्ले खो 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 खो, है ना, आई प्ले खो खो, है ना। चलो आई आई प्ले प्ले कैरम, आई प्ले कैरम, आई प्ले कैरम, ठीक है ना। अब आई वी यू, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे। तो देखो कितने वाक्य बनेंगे। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले कबड्डी, आई प्ले खो खो, आई प्ले कैरम, मैं खेलता हूँ क्रिकेट, मैं खेलता हूँ हॉकी, मैं खेलता हूँ कैरम। We play cricket, we play hockey, we play football, we play kabaddi, we play kho-kho, we play carom. You play cricket, you play hockey, you play football, you play carom. They play cricket, they play hockey, they play carom. तो एक वाक्य से आई से कितने बन रहे हैं? 3 2 5, नहीं 3 और 3 6, आई से 6, वी से 6, यू से 6, दे से 6, 6 चौक 24, 24 सेंटेंस बन जाएंगे। कितने सेंटेंस बन जाएंगे? 24 सेंटेंस बन जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ही, मैंने लिखा शी, मैंने लिखा शी, मैंने लिखा राम और इज, हाँ मैंने लिख दिया इधर लिख दिया मैंने गोज, गो गोज, गोज गोज, है ना। इधर लिख दिया टू, और इधर लिख दिया मैंने बाजार, है ना। या बाजार लिखो, सिनेमा लिखो, या इंदौर लिख दो, भोपाल लिख दो, स्कूल लिख दो, है ना, कॉलेज लिख दो, है ना। चलो अब बाकी बनाते हैं अपन। He goes to बाजार, he goes to सिनेमा, he goes to इंदौर, he goes to भोपाल, he goes to स्कूल, he goes to कॉलेज। वह जाता है बाजार, वह जाता है सिनेमा, वह जाता है इंदौर, वह जाता है भोपाल, वह जाता है स्कूल, वह जाता है कॉलेज। She goes to बाजार, she goes to सिनेमा, she goes to इंदौर, she goes to भोपाल, she goes to स्कूल, she goes to कॉलेज। इसी प्रकार राम goes to बाजार, राम goes to सिनेमा। इसी प्रकार यहाँ लिख दो रानी लिख दो, रानी, है ना। रानी goes to बाजार, रानी goes to कॉलेज। तो एक वाक्य से कितने बनेंगे? ही से 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, ही से 6 बनेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 वाक्य इससे बनेंगे। इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस इंग्लिश में करेंगे उस विषय वस्तु की उतनी ज्यादा समझ हमारी बढ़ती जाती है। चलो अब हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई राइट रीड, आई राइट रीड, है ना। तो लेटर बुक, सॉरी ए लेटर बुक, नोवेल, स्टोरी, ड्रामा। आई वी यू दे, देखो आई वी यू दे। अब
अब देखो, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूं एक पत्र, मैं लिखता हूं एक पत्र। वी राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, हम लिखते हैं एक पत्र। यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, हम सॉरी तुम लिखते हो एक पत्र, तुम लिखते हो एक पत्र। दे राइट अ लेटर, वे लिखते हैं एक पत्र, वे लिखते हैं एक पत्र, है ना। आई राइट अ बुक, मैं लिखता हूं एक किताब। आई राइट अ नोवेल, मैं लिखता हूं एक उपन्यास। आई राइट अ स्टोरी, मैं लिखता हूं एक कहानी। आई राइट अ ड्रामा, मैं लिखता हूं एक ड्रामा, नाटक लिखता हूं, है ना। वी राइट अ बुक, हम लिखते हैं एक किताब। वी राइट अ नोवेल, हम लिखते हैं एक उपन्यास। वी राइट अ स्टोरी, हम लिखते हैं एक स्टोरी, कहानी। वी राइट अ ड्रामा, हम लिखते हैं एक नाटक। तो आई से कितने वाक्य बनेंगे? आई से 1 2 3 4 5। फिर आई जब राइट के साथ लेंगे, आई को राइट के साथ लेंगे, आई को राइट के साथ लेंगे तो 5। आई को रीड के साथ लेंगे, आई रीड अ लेटर, मैं पढ़ता हूं एक पत्र। आई रीड अ लेटर, मैं पढ़ता हूं एक पत्र। आई रीड अ बुक, मैं पढ़ता हूं एक किताब। आई रीड अ नोवेल, मैं पढ़ता हूं एक नोवेल। आई रीड अ स्टोरी, मैं पढ़ता हूं एक स्टोरी। आई रीड अ ड्रामा, मैं पढ़ता हूं एक नाटक। तो आई के साथ 5, रीड के आई राइट के साथ 5, आई रीड के साथ 5, तो आई के साथ टोटल हो गए 10, 10 20 30 और 40। 10 20 30 40। वी के साथ वी राइट 4, वी रीड सॉरी वी राइट 5, वी रीड 5, 5 5 10, 10 10 10 20 10 30 10 चौक 40। 40 वाक्य बन जाएंगे, है ना। कितने? 40 वाक्य बनेंगे, 40 सेंटेंस बनेंगे। इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, उन 40 ही सेंटेंस को हम लिखेंगे, तो वो हमारे धीरे धीरे हमारे जो अवचेतन मस्तिष्क है उसमें धीरे धीरे वो चीज़ जाने लगेगी और परमानेंट मेमोरी में ये चीज़ें हमारे फिट होगी और उस विषय वस्तु और उस लैंग्वेज पे हमें धीरे धीरे अधिकार हमारा होने लगेगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाता है, जिस विषय वस्तु का जितना ज़्यादा अभ्यास होता है, वह विषय वस्तु उतनी अच्छी समझ में आने लगती है। चलो, अब हम बात करेंगे जैसे आई वॉक। आई वॉक, मैं चलता हूँ या मैं टहलता हूँ, है ना। शी प्लेज वह खेलती है। अब आई वॉक, मैं टहलता हूँ, आई वॉक, मैं टहलता हूँ। ऑन द रोड, रोड पे टहलता हूँ, है ना। फिर शी प्लेज, वह खेलती है। इन ग्राउंड में खेलती है, वह ग्राउंड में खेलती है ना। चलो, मोहन सिंग्स द अर्थ मूव्स, द अर्थ यानी पृथ्वी, मूव्स यानी घूमती है। द अर्थ मूव्स, अर्थ यानी पृथ्वी, मूव यानी घूमना। एस इसलिए लगाया, ये इसमें एस इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। तो द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं हम बाकी। जैसे वर्षा होती है तो द रेन है ना। वर्षा होती है तो वर्षा को हम कैसे लिखेंगे?
बताओ, वर्षा होती है तो क्या हो जाएगा? इट रेन्स। क्या हो जाएगा? इट रेन्स। इट रेन्स, वर्षा होती है। इट रेन्स, वर्षा होती है। इट रेन्स। नेहा इंग्लिश बोलती है, तो नेहा, नेहा स्पीक्स, नेहा स्पीक्स इंग्लिश, 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 है ना। चलो अब इसी से रिलेटेड हम एक और टेबल बना देते हैं। देखो स्पीक से रिलेटेड, जैसे आई, वी, यू, दे, है ना। स्पीक, है ना, या स्पीक, और यहाँ पे ले लो टीच, और यहाँ ले लो लर्न, ठीक है। और यहाँ ले लो हिंदी, यहाँ ले लो इंग्लिश, यहाँ ले लो संस्कृत, और यहाँ ले लो उर्दू। चलो ये हमारे पास हमने फिर टेबल बनाई है। देखो आप, आई टीच, आई टीच मैं सिखाता हूँ। आई टीच मैं सिखाता हूँ हिंदी। आई टीच हिंदी, आई टीच हिंदी मैं सिखाता हूँ हिंदी। आई टीच इंग्लिश मैं सिखाता हूँ इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश मैं सिखाता हूँ इंग्लिश। आई टीच संस्कृत मैं सिखाता हूँ संस्कृत। आई टीच उर्दू मैं सिखाता हूँ उर्दू। आई स्पीक हिंदी मैं बोलता हूँ हिंदी। आई स्पीक इंग्लिश मैं बोलता हूँ इंग्लिश। आई स्पीक संस्कृत मैं बोलता हूँ संस्कृत। आई स्पीक उर्दू मैं बोलता हूँ उर्दू। यू, वी टीच। चलो आई से हो गया। अब सॉरी, आई से को, आई लर्न हिंदी मैं सीखता हूँ। ये सिखाना और ये सीखना, मैं सीखता हूँ हिंदी। आई लर्न इंग्लिश मैं सीखता हूँ इंग्लिश। आई लर्न संस्कृत मैं सीखता हूँ संस्कृत। आई लर्न उर्दू मैं सीखता हूँ उर्दू। तो देखो, आई टीच से बने 4, आई स्पीक से बने 4, आई लर्न से बने 4। 4 4 8 4 3 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कितने बनेंगे? 48 सेंटेंस। 48 सेंटेंस, 48 वाक्य आपके फिर तैयार हो गए। इस तरीके से आप ये 48 वाक्य लिखेंगे। अब आपको समझ में तो आ गए, मगर लिखने से क्या होगा कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएंगे। फिर धीरे धीरे जब ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, तो आपके मुंह से, आपकी आत्मा से, आपके दिमाग से खुद ब खुद इंग्लिश निकलने लगेगी। इंग्लिश में आप बोलने लगेंगे। खुद ब खुद इंग्लिश के शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। कब? जब हम उस विषय वस्तु का अच्छा सा अभ्यास करेंगे। बार बार हमारे दिमाग को वो विषय वस्तु हमारे दिमाग में को देना पड़ेगी। तो किस दिमाग को जो वस्तु दी जाती है, वही वस्तु दिमाग उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षित होता है। तो आप इनको बार बार लिखेंगे। चलो अब और हम देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे हम, तो हमने आपको उससे संबंधित कुछ वाक्य भी बताए, बना के दिखाए कि किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, और फिर आपका उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना। चलो अब हम लेते हैं देखो, यहाँ हम ले लेते हैं आई, वी, यू, दे, है ना। यहाँ आ जाएगा आपका इट।
क्या आ जाएगा, ईट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्पल। सुन, एप्पल्स, मैंगोज, एप्पल्स, मैंगोज, आई ईट फूड, आई ईट fruits, I eat fruits, I eat bananas, I eat और आप पपाया, चलो बहुत है इतना, चलिए, है ना, इतना बहुत है। आई, ये आपका आई है, आई ईट एप्पल्स, मैं खाता हूँ सेब फल, आई ईट मैंगोज, मैं खाता हूँ आम, आई ईट फूड, मैं खाता हूँ भोजन, आई ईट फ्रूट्स, मैं खाता हूँ फल, आई ईट बनानास, मैं खाता हूँ केले, आई ईट पपयाज, मैं खाता हूँ पपीता, we eat apple, we eat mangoes, we eat food, we eat fruits, we eat bananas, we eat papayas, हम खाते हैं पपीता। तो 3 और 3 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 24, कितने वाक्य बनेंगे, 24 वाक्य बनेंगे। इससे रिलेटेड जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपके 24 वाक्य बनेंगे। कितने वाक्य बन जाएंगे, 24। तो ये आपके 24 सिंपल सेंटेंस बनाना, वाक्य बन रहे हैं, ये वाक्य ऐसे ही तो धीरे धीरे सेंटेंस जो हमारी मेमोरी में जाते हैं, और फिर जब हमें अंग्रेजी में इन वाक्यों को बोलना होता है तो खुद ब खुद निकलते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जिस भाषा में बोला जाता है वह भाषा वो बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस उसके दिमाग में धीरे धीरे फिट होने लगते हैं और वो उनको बोलना शुरू कर देता है, जबकि उसको लिखना नहीं आता है। जो बोलता है वो लिखना नहीं आता, मगर बोलता सही है। उसी प्रकार से इन सेंटेंस को हमें बार बार अभ्यास करेंगे तो ये हमारे परमानेंट मेमोरी में जाएंगे। चलो, अब हम लेते हैं लीला, मीना, मीरा, सुनीता, है ना, ठीक है। अब इज, ए, और ले लो आप, चाहो तो ही, चाहो तो शी, ए, फिर इधर ले लो आप, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, इंजीनियर, हेड मास्टर या प्रिंसिपल, हेड मास्टर बोलो या प्रिंसिपल बोलो, इज ए वर्कर और पियून। चलो, अब हमें
इनसे वाक्य बनाना। लीला है एक टीचर, लीला है एक डॉक्टर, लीला है एक स्टूडेंट, लीला है एक इंजीनियर, लीला है एक हेडमास्टर, लीला है एक मजदूर, वर्कर यानी मजदूर, लीला है एक चपरासी, पियून, पियून यानी चपरासी, चपरासी है, पियून है, ठीक है ना। तो देखो कितने वाक्य बने लीला से, 3 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, लीला से बनेंगे 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। कितने वाक्य बन जाएंगे आपके, 42 वाक्य तैयार हो जाएंगे। अगर आप इससे बनाएंगे तो कितने वाक्य तैयार होंगे, 42 वाक्य तैयार हो जाएंगे। मीना इज ए टीचर, मीना इज ए डॉक्टर, मीना इज ए स्टूडेंट, मीना इज ए इंजीनियर, मीना इज ए हेडमास्टर, मीना इज ए डॉक्टर, मीना इज ए। इस तरीके से ये आपके वाक्य तैयार होंगे।